जय श्री कृष्ण। हम सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन के भाव से। चलिए समझते हैं आज का ज्ञान। अभी तक हमने समझा कि अर्जुन अपनी इंद्रियों की पुकार से ऋषिकेश को पुकार रहा है कि हे ऋषिकेश, मेरे इस भय से भरे मन का इलाज कीजिए। आप ही इंद्रियों के स्वामी हैं। आप ही मेरी इंद्रियों तक को सुखाने वाले इस शोक को शांत कीजिए, क्योंकि इस समय मैं किसी भी प्रकार सोचने में असमर्थ हूँ। साथियों, आप देखिए, अर्जुन प्रार्थना भी इंद्रियों के स्वामी से ही कर रहा है। और ऋषिकेश क्या कहते हैं, सुनिए। ऋषिकेश कहते हैं गुड़ाकेश, गुड़ाकेश कहकर अर्जुन की अंतरात्मा को जगाने का प्रयास करते हैं। उसे याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो। तुम गुड़ाकेश हो अर्जुन। गुड़ाकेश यानी निद्रा तक पर विजय प्राप्त करने वाले गुड़ाकेश हो अर्जुन। अर्जुन कहता है, हे ऋषिकेश, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, हम यहाँ अर्जुन के गुणों की सूची भी पढ़ रहे हैं। वो एक ऐसा महान योद्धा था जो अपनी निद्रा पर तो विजय प्राप्त कर लेता है, पर अपने मोह से हारा हुआ, थका हुआ, भयभीत सा नजर आ रहा है। साथियों ध्यान दीजिए, अर्जुन अपनी इंद्रियों की पुकार से ही श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर पुकार रहा है, क्योंकि इस समय उसकी अपनी कोई भी इंद्रिय यानी पांचों सेंसेस साथ नहीं दे रही, क्योंकि निद्रा हमारी नेचुरल आवश्यकता है। और हम में से दुनिया में ऐसा कौन है जिसने निद्रा तक पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसका मतलब समझिए साथियों कि किस समय हम पर कौन सी दुर्बलता हावी हो जाए और हम हार मान बैठे। कब हमारी इंद्रियां ही हमारा साथ ना दें, ये कोई नहीं बता सकता। जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। ध्यान दीजिए, यदि इस समय अर्जुन के साथ ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन यकीनन कुछ ऐसा कर लेता जो सही ना होता, क्योंकि श्री कृष्ण ही इंद्रियों के स्वामी हैं। वही हमारी इंटरनल बैटल्स को अर्थात अंदरूनी लड़ाई को जानते हैं। साथियों, बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब हम हारा हुआ सा महसूस करते हैं, परंतु ध्यान दीजिए, हमने उस दुर्बलता को जीत कर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे मित्र ऋषिकेश को हमने अपना हाथ सौंप दिया है। जय श्री कृष्णा।